देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं शारिक खान। यूपी में टीईटी परीक्षा का पर्चा लीक होने के मामले में प्रयागराज से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनमें बिहार का सॉल्वर संजय कुमार भी शामिल है। गैंग का सरगना सोनू समेत 3 लोग अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। खबरों के मुताबिक 1 लाख रुपए में सौदा तय हुआ था। इनके कब्जे से 5 खाली चेक, 20 अंक पत्र, 6 प्रमाण पत्र, प्रवेश पत्र सहित कई दस्तावेज भी बरामद हुए। यूपी में टीईटी इम्तिहान का पर्चा लीक कराने में यूपी और बिहार के गैंग शामिल थे, जिनमें इम्तिहान के पर्चे के लिए बनाई जाने वाली कस्टडी चेन की खामियों का फायदा उठाकर पेपर लीक कराया। इसे 5-5 लाख में बेच दिया। यूपी में 2017 से अब तक करीब 1 दर्जन बार बड़े भर्ती इम्तिहानों में पर्चे लीक हो चुके हैं। इस मामले में अब तक 29 लोग गिरफ्तार हुए हैं। देश के कोने कोने से इम्तिहान देने यूपी आए 20 लाख लोग पर्चा लीक होने के बाद कुछ आंसुओं से रोए तो कुछ का दिल रोता रहा। प्रयागराज की इसी इमारत से तय होता है कि पर्चा कौन बनाएगा, क्या बनेगा, कौन सी एजेंसी उन्हें जिलों में पहुंचाएगी। पर्चा बनने से ट्रेजरी तक पहुंचने तक के बीच की चेन में सेंध लगा के यह लीक किया गया। इसीलिए अब इससे जुड़े अफसर एसटीएफ की जांच के दायरे में हैं। बाकी हमारे जो प्राधिकारी हैं वो परीक्षा नियामक प्राधिकारी हैं प्रयागराज में, वैसे शिक्षा विभाग के अंतर्गत है, और ये जिम्मेदारी उन्हीं की होती है कि वो प्रश्न पत्र सेट कराएं, एजेंसी का चयन कराएं और फिर उसको जिलों की ट्रेजरी तक पहुंचाएं। ट्रेजरी से फिर व्यवस्था होती है कि परीक्षा वाले दिन सुबह ट्रेजरी से निकाल करके वो परीक्षा केंद्रों पे ले जाया जाता है। श्वेता, बसपा सुप्रीमो मायावती प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। आइए सीधे चलते हैं। उनको मैंने कुछ लोगों को जनरल सीटों पे लगाया हुआ, जनरल विधानसभा की, तो उनकी मैंने समीक्षा पिछले महीने की थी। तो आज केवल रिजर्व सीट के लोगों को बुलाया हुआ है। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि हर बैठक में मैं मीडिया बंधुओं को बुलाऊं, लेकिन बीच बीच में आप लोग थोड़ा नाराजगी महसूस करते हैं कि बहन जी ट्वीट कर देती है, प्रेस नोट जारी कर देती है, हमें नहीं बुलाती हैं। तो इसलिए आप लोगों को बीच बीच में ये आज फिर बुलाया गया है। इस बात का जवाब मैं एक बार नहीं कई बार दे चुकी हूँ, और मेरे ख्याल जब मैं इस बात का जवाब देती हूँ लगता है आप सोते रहते हैं। मैं कई बार कह चुकी हूँ, आज फिर इस बात को दोहराना चाहती हूँ कि बहुजन समाज पार्टी अकेले अपने बलबूते पर ही उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा की सीटें हैं, सभी सीटों पर अपनी पूरी और दमदारी के साथ चुनाव लड़ेगी। और हमें पूरा भरोसा है कि हमारी पार्टी सन 2007 की तरह फिर से पूर्ण बहुमत के आधार पर सत्ता में आएगी। ये तो वक्त बताएगा। बहन जी, चंद्रशेखर रावल इस समय लखनऊ में है और वो कई दलों से बातचीत कर रहे हैं। क्या उन्होंने ये भी कहा है कि हम मायावती जी से भी बात करेंगे, तो क्या आप उनसे बात करेंगी अगर इस तरीके की कोई बात होती है आपसे? जब मैंने आपको बता दिया कि बीएसपी अकेले अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेगी, तो इस किस्म का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता जो आप पूछ रहे हैं। समाजवादी पार्टी है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पास परशुराम जी की मूर्ति लगवाई जा रही है, तो कहना है कि जब उस एक्सप्रेसवे में लोग गुजरेंगे तो परशुराम जी की... इस बात का ये जो आपने सवाल किया है, इस सवाल का जवाब उन्हीं से पूछे तो ज्यादा अच्छा होगा। अब मैं आप सब लोगों का धन्यवाद अदा करती हूँ। हाँ, पूछो एक एक करके। भाग देखो, राज्यसभा के जो 12 सांसदों को जो निलंबित किया गया है, तो ये पिछले सत्र में किया गया था, ये अब शीतकालीन सत्र चल रहा है। तो मैं तो ये समझती हूँ कि सरकार को इतना कड़ा रुख नहीं अपनाना चाहिए, बल्कि उनके साथ बातचीत करके इस मामले को खत्म करना चाहिए, ताकि राज्यसभा सुचारू रूप से चल सके।
इसके बारे में मैं एक बार नहीं कई बार इस बात का मैं जवाब दे चुकी, ट्वीट के जरिए भी, प्रेस नोट के जरिए भी और पिछली प्रेस में भी दे चुकी हूँ। कोई अब मेरे ख्याल आपके पास सवाल नहीं बचा। धन्यवाद। तो आप मायावती को सुन रहे थे, जो बसपा सुप्रीमो हैं। उन्होंने कहा कि 403 सीटों पर आने वाले विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी अपने दम पर लड़ेगी। चंद्रशेखर को लेकर जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उनसे बात करने का कोई सवाल पैदा नहीं होता, क्योंकि जब हमने फैसला कर लिया है और आपको बता दिया है कि हम अपने दम पर सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और 2007 की तरह पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्यसभा के जो 12 अलग अलग दलों के राज्यसभा सांसदों को निलंबित किया गया है पूरे सत्र के लिए, वो सही नहीं है। वो काफी कड़ा फैसला है जिसे बातचीत करके सुलझाने की जरूरत थी। यूपी में रामगंगा नदी पर बना एक पुल का हिस्सा अचानक ढह गया। यह हादसा सोमवार तड़के 3 बजे के करीब हुआ। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में कोई घायल नहीं हुआ। करीब 2 किलोमीटर लंबा यह पुल शाहजहांपुर को कई इलाकों से जोड़ता है। शाहजहांपुर दिल्ली मार्ग पर 2002 में करीब 11 करोड़ की लागत से रामगंगा नदी पर कोलाघाट पुल बनाने को मंजूरी मिली थी। 2008 में इस पुल पर आवागमन शुरू हुआ था। करीब 2 साल से इस पुल पर कई जगह गड्ढे हो गए थे, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही थी। हादसे के बाद प्रशासन ने मामले की जांच के आदेश दिए। झारखंड के बोकारो में 4 दिन से जमीन के 200 फुट अंदर फंसे 4 लोग सुरक्षित बाहर निकल आए। जिला प्रशासन और एनडीआरएफ की टीम उनके बचाव अभियान के लिए सुबह होने का इंतजार कर रही थी, लेकिन इससे पहले ही चारों अपने दम पर बाहर निकल आए। ये सभी मजदूर एक खादान में अवैध खनन के लिए गए थे और खादान धंसने की वजह से फंस गए थे।